हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हम स्टडी क्लासेस। हम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 यानी त्रिकोणमिति के 8.1 8.1 के सवालों को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 8.1। देखिए, पहला सवाल है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। देखिए, एक ऐसा त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, ये समकोण है। ए यहां मान लेते हैं, ये सी, ठीक है। ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे क्या, बी सी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। जैसे हमको हाइट ये कम देना चाहिए, चलिए कम देते हैं, सही रहेगा देखने में। ये ऐसा है, ठीक है, ये सी है। अब क्या, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान हमको निकालना है, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, ये हमको निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें तो एसी नहीं पता है, एसी पता करना नेसेसरी है, जरूरी है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, किस एंगल का चर्चा हुआ है यहाँ पे। इसमें एंगल ए का चर्चा हुआ है, इसका मतलब इसका, और फिर सी का भी चर्चा हुआ है, इसका भी चर्चा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले एसी का तो डिमांड है, एसी तो फाइंड नहीं है, एसी तो निकालना ही पड़ेगा। एसी निकालते हैं पहले। तो क्या, त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर यानी कर्ण क्या, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, लंब BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखिए, AC का स्क्वायर नहीं पता है, वही निकालना है। AC बराबर अंदर रूट BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 49 प्लस 576, ये हो जाएगा 625। 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25। तो AC निकल के आ गया मेरा कितना, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर के टर्म में था तो ये भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, AC पता चल गया हमको, और AB तो पता है 24 सेंटीमीटर। आप साइड में लिख सकते हैं, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। AC भी पता चल गया, कितना, 25 सेंटीमीटर। तीनों फाइंड है। अब हमको क्या निकालना है, एक एक करके मान निकालना है। अब देखिए, कोण A के लिए अगर हम A का बात करें, इसमें A को पकड़े, देखिए A के लिए ये क्या हो जाएगा, A के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अगर हम C का बात करें, यहाँ पे C है, ठीक है। C कोण के लिए बात करें, ये इसके लिए लंब था, अब इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, BA, यानी AB इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। P से रिप्रेजेंट, ये तो 24 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा B, तब ये आधार हो जाएगा, और ये तो कर्ण फिक्स है, ठीक है। तो C का जब बात करेंगे तब ये P, लेकिन जब A के लिए बात करेंगे तब क्या, P हो जाएगा BC, ठीक है। अब देखिए, पहला क्या निकालना है हमको, साइन A इंटू नहीं है, साइन A और कॉस A अलग अलग निकालना है। तो साइन A पहले निकालेंगे। एंगल A के लिए लंब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। एंगल A के लिए लंब क्या, BC हो जाएगा कि नहीं, BC। एंगल A के लिए लंब क्या, BC, और कर्ण कितना फिक्स है, AC। कर्ण चेंज नहीं होता। BC का मान देखिए यहां पर 7 और AC का मान 25, दोनों सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो साइन A निकल के कितना आ गया, 7/25। इसी तरह हम क्या निकालेंगे अब, cos A। अब ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार क्या है, देखिए A के लिए ही, मतलब एंगल A को ही पकड़ना। ये कोण A के लिए है, ये किसके लिए है, C के लिए है। तो A के लिए आधार क्या, B, ये है क्या कहते हैं, AB, और कर्ण तो AC है, तब क्या हो जाएगा, AB बटे AC। अब देखिए, AB का मान 24 और AC का मान 25, तो 24 बटे 25 cos A हो जाएगा। इसी तरह अब हम क्या निकालेंगे, दूसरा क्या निकालने के लिए बोल रहा है, साइन सी।
साइन फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब सी के लिए, ये सी के लिए एंगल देखिए, सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, अब उसके सम्मुख भुजा, जिस एंगल की बात हो, जिस कोण की बात हो, उसके सम्मुख भुजा क्या होते हैं, लंब होते हैं। ये पिछले वीडियो में बता दिए है, ठीक है। उसके संलग्न भुजा को आधार बोलते हैं। तो इसके सम्मुख भुजा ये, अब लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब लंब क्या हो जाएगा, ए बी, और कर्ण तो फिक्स है ए सी। ए बी का मान 24 और ए सी का मान 25, ठीक है। इसी तरह अब cos सी, ये आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार क्या, अब ध्यान दीजिए सी के लिए, किस एंगल के लिए, एंगल सी के लिए आधार क्या, अब BC हो जाएगा। उससे सी से जो संलग्न है एंगल सी की संलग्न भुजा, तो BC बटे AC, BC क्या 7 और AC 25। तो cos सी निकल के आ गया कितना, 7 बटे 25। साइन सी निकल के आ गया कितना, 24 बटे 25। cos ए निकल के आ गया कितना, 24 बटे 25। और साइन ए निकल के आ गया कितना, 7 बटे 25। तो ये सब मान हमसे पूछा था कि साइन ए cos ए बताइए, साइन सी cos सी बताइए। तो सबसे पहले हमको क्या जरूरत, किसका डिमांड था, AC नहीं पता था मेरे पास, तो AC निकाले किसके हेल्प से, पाइथागोरस के हेल्प से, ठीक है। AC निकल गया। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि आकृति 8.13, ये आकृति है 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमको tan p और cot r का माइनस करके, यानी tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, ठीक है। जिसमें पी क्यू मेरे पास दिया हुआ है, पी क्यू कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्यू आर नहीं पता है, तो क्यू आर निकाल लेंगे किसके हेल्प से, पाइथागोरस के हेल्प से। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर नहीं पता है हमको, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। पी आर कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर 169 माइनस 144, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, माइनस करेंगे 25 हो जाएगा। क्यू आर का स्क्वायर आ गया कितना 25, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा अंदर रूट 25, इसका मान 5, तो क्यू आर आ गया कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए, tan p, एंगल p के लिए। तो एंगल p के लिए ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, एंगल p के लिए लंब क्या, ये हो जाएगा। ये तब क्या आधार एंगल p के लिए, और ये क्या कर्ण, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या था, लाल बटे कक्का, ठीक है। हम लिख देते हैं साइड में, ये था साइन, ये था कॉस, ये था टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, या पी बाय एच बी बाय एच इस तरह भी याद रख सकते हैं। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए एंगल पी के लिए ये लंब, अगर एंगल आर के लिए बोले, मान लीजिए ऐसा है, एंगल आर यहाँ है, ठीक, ये आ गया मेरा 13 सेंटीमीटर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यू आर, अगर हम एंगल आर की बात करें तब ये क्या हो जाएगा, तब ये लंब, एंगल ये वाला लेंगे अगर तो इसके लिए लंब ये, तब ये क्या हो जाएगा आधार, और ये फिक्स है कर्ण, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमको पूछा क्या है, tan p माइनस कॉट आर, तो tan p निकाल लेते हैं। सबसे पहले tan p निकालेंगे, tan p देखिए tan थीटा क्या होता है, tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार,
या P बाय बी भी बोल सकते हैं। अब देखिए P के लिए, एंगल P वाला के लिए, एंगल P के लिए यहाँ पे है, P के लिए लंब क्या, P के लिए लंब QR बटे आधार, आधार इसके लिए क्या PQ, तो कितना हो जाएगा 5/12। कोई दिक्कत। tan P आ गया। अब cot R निकालना है, cot R। अब एंगल R को पकड़ेंगे, किसको, P को छोड़ देंगे। अब एंगल R के लिए, एंगल R के लिए क्या, पहले cot थीटा होता क्या है, cot थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। आधार, अब देखिए आधार, R के लिए आधार क्या QR, R बटे लंब क्या PQ, तो ये आ जाएगा QR 5 और ये हो जाएगा 12। हमको माइनस मांगा है इसलिए tan P माइनस cot R, तो ये आ जाएगा tan P माइनस cot R का मान, tan P का मान कितना 5/12 और ये भी 5/12, कितना हो जाएगा 0। tan P माइनस cot R का मान कितना आ गया 0, ठीक है। तो अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग लंब और आधार हो सकता है। इसके लिए ये लंब हो गया और एंगल R के लिए ये लंब हो गया। तो लंब और आधार चेंज होते रहता है, बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि किस एंगल को पकड़ा हुआ है, किस एंगल की बात हो रहा है, ठीक है। जिस एंगल की बात हो उसके सम्मुख भुजा क्या लंब कहलाते हैं और उसके संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है जो कि समकोण के सम्मुख होता है, समकोण के सम्मुख यानी 90 डिग्री के सम्मुख, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक आपको ये याद रखना है, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यदि sin A इज इक्वल टू 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। ये दिया हुआ है sin A बराबर 3/4, cos A और tan A हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए दिया हुआ है क्या sin A इज इक्वल टू 3/4। अब sin थीटा होता क्या है लंब बटे कर्ण, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो साइन P/H cos B/H, तो साइन P/H होता है, तो साइन A क्या हो जाएगा P/H। इसका मतलब P का मान कितना 3 और H का मान कितना 4। K ले लेंगे, क्यों K लेंगे, क्योंकि ये अनुपात में है। 6/8 भी हो सकता है क्योंकि ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 3/4 मान होगा। तो P का मान देखिए 6 हो गया, H का मान क्या हो गया 8 हो गया। इसलिए हम K कांस्टेंट ले लिए, जो कि K का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर हम 2 लेंगे K का मान तो देखिए 4 2 8 3 2 6, तो 6/8 हो जाएगा। 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 12 और यहाँ 3 3 9, 9/12। लेकिन इसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसको कटाएंगे तब तो 3/4 ही आएगा ना। इसलिए हम K लेते हैं, क्यों, क्योंकि K एक कांस्टेंट है, ये अनुपात में है, इसलिए K का मान लेते हैं, ठीक है। तो K एक मान लिए, हमको पता नहीं है क्या B नहीं पता है, तो B निकाल लेंगे। H² बराबर क्या होता है P² प्लस B²। H पता है, हाँ पता है 4K का स्क्वायर। P पता है, हाँ पता है 3K का स्क्वायर, लेकिन B तो पता नहीं है। ये हो जाएगा 4K का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 कर देते हैं और इधर 9K स्क्वायर प्लस B²। B को अगर हम फ्री करें B² को तो क्या हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा। तो B बराबर क्या 16 में से 9 माइनस हो जाएगा कितना 7K स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो B का मान क्या आ जाएगा √7K² का तो निकल जाएगा K सिर्फ। तो B यानी आधार आ गया कितना √7K, कितना आ गया √7K। अब देखिए ये B भी आ गया, P भी है, H भी है, तीनों अवेलेबल है। तो हम क्या अब cos A निकाल सकते हैं। एक तरह से देखिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक। मान देते हैं ABC। एंगल A का चर्चा हुआ है, तब ये लंब हो जाएगा। लंब क्या 3K है, P 3K है, तो ये 3K। आधार कितना है √7K आया और ये है 4K, ठीक है। इस टाइप में है ये समकोण। अब हमको क्या पूछा है कि cos A का मान, cos
ए, ठीक है। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, यानी एंगल वही है, एंगल चेंज नहीं हुआ, देखिए एंगल वही है कि नहीं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बी बाय एच, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक। तो कॉस थीटा बराबर क्या, बी बाय एच, तो कॉस ए बराबर बी बाय एच। कॉस ए एंगल वही है तो बी भी वही रहेगा, तो बी कितना अंडर रूट 7 के, एच कितना 4 के से के कैंसिल, अंडर रूट 7/4 ये आ जाएगा। कॉस ए हो गया। अब टेन देखिए क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, कहां से, स्ट्रिक से, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, तो पी बाय बी। अब पी देखिए, पी कितना है 3 के, अब बी कितना है 4 के, 4 के या अंडर रूट 7 के, अंडर रूट 7 के से के कैंसिल, 3/√7। तो tan a आ गया कितना 3/√7 और cos a आ गया कितना √7/4, ठीक है। तो एंगल को आपको ध्यान में रखना है कि जिस एंगल की बात हो उसके सम्मुख भुजा क्या कर्ण, तो वो हो गया कर्ण। P और B रिप्रेजेंट किए हम, क्यों, क्योंकि लंब और आधार को अलग अलग हम रिप्रेजेंट करेंगे, P और B देखें, ठीक है। आप हिंदी से भी लिख सकते हैं लंब आधार, लेकिन हम P B शॉर्ट में दिए, उससे क्या होगा, इजी होगा आपको सॉल्व करने में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot a का मान दिया हुआ है कितना 8, 15 cot a बराबर 8, देखिए 15 गुना में, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा कि नहीं। cot थीटा होता क्या है, cot, देखिए cot b/p, नीचे से ऊपर b/p, यानी b का मान, यानी आधार क्या हो गया मेरा 8 और p हो गया 15, के ले लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये अनुपात में h निकालना है। h बराबर क्या, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p 15 के का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 225 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर, h स्क्वायर, ठीक है। तो h बराबर क्या अंडर रूट, जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 2, 289 के स्क्वायर, 289 क्या होता है 17 इसका वर्गमूल हो जाएगा और के स्क्वायर का सिर्फ के, तो h आ गया कितना 17 के। b भी मिल गया, p भी मिल गया, h भी मिल गया। अब हम निकाल सकते हैं अलग अलग वैल्यू। साइन a, देखिए एंगल चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ भी a है तो यहाँ भी a वाला ही लिया है, यानी इसका त्रिभुज ऐसे बनेगा, ये a, ये समकोण b, ये c। a के लिए लंब ये हो जाएगा, यानी p हो जाएगा, b हो जाएगा, h हो जाएगा, कोई दिक्कत। p का मान है 8 के, कहाँ 15 के, ये है 8 के और ये आया 17 के, कोई दिक्कत। अब हम मान निकालते हैं। साइन ए, साइन थीटा होता क्या है p/h, यानी लंब बटे कर्ण। p का मान 15 के और h का मान 17 के से के कैंसिल, तो साइन a आ गया कितना 15/17, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए सेक ए के लिए क्या, पहले देखिए सेक ए होता क्या है फॉर्मूला h/p, अब ए के लिए, एंगल ए के लिए h कौन 17 के और b कौन सा 8 के, तो 17/8 हो जाएगा इसका मान, किसका सेक ए का। साइन ए आ गया 15/17, बहुत ही इजी सवाल था, बस ये दिया हुआ था आपको साइन ए और सेक ए का मान पूछा था, ठीक है। तो ये सब बहुत वीवीआई सवाल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, और इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात परिकलित कीजिए। सेक थीटा एक दिया हुआ और पांचों का पांचों उदाहरण निकालने के लिए बोल रहा है। एक सेक दिया हुआ है, बाकी पांचों को निकालना है। ठीक है, तो देखिए दिया है क्या, पहले सेक थीटा बराबर 13/12। ऐसे सेक थीटा होता क्या है, देखिए सेक थीटा h/b, ठीक है, यानी h हो गया मेरा 13 के में मान लेना है, अब b हो गया क्या 12 के। p नहीं पता है तो h² बराबर p² प्लस b²। p² बराबर क्या हो जाएगा, h² माइनस b²। कोई दिक्कत, माइनस हो जाएगा ये। अब h तो पता है 13 के, इसका स्क्वायर माइनस 12 के इसका स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर। p² का मान, तो p का मान क्या √25 के स्क्वायर, 25 का वर्गमूल 5 और के स्क्वायर का k, p निकल गया 5 के। ठीक है, एक ट्रायंगल बना देते हैं, ABC, थीटा यहां पर है तो इसके लिए p यहां हो जाएगा, h ये है, b ये है। p का मान आ गया कितना 5 के और h का मान क्या हो गया 13 के, b हो गया 12 के। कोई दिक्कत। अब उसी थीटा के लिए वही कौन हो, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। कौन वही है, तो अन्य सभी, एक सेक दिया हुआ है तो साइन पहले निकालेंगे, साइन थीटा क्या हो जाता है p/h, p का मान कितना 5 के, h का मान 13 के से के कैंसिल 5/13, ये आ गया साइन थीटा। अब साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक थीटा, ये h/p, तो h का मान 13 के और ये 5 के, तो 13/5 हो जाएगा इसका मान, किसका कोसेक थीटा का। 2 निकल गया और 3 निकालना है, तीसरा क्या कॉस थीटा, ये क्या होता है देखिए b/h, कॉस थीटा b/h, b कहाँ है, b का मान 12 के, h का मान 15 के या 13 के, तो 12/13 हो गया क्या कॉस थीटा। इसका व्युत्क्रम क्या सेक थीटा, लेकिन सेक थीटा तो दिया हुआ है तो सेक तो निकालना नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सेक तो ऑलरेडी मेरे पास दिया हुआ है। अब क्या निकालेंगे टेन थीटा, ये क्या होता है p/b, टेन थीटा p/b। p का मान p देखिए 5 के और ये 12 के से के कैंसिल 5/12, क्या आ गया टेन थीटा। इसका भी व्युत्क्रम क्या कॉट थीटा, ये क्या होता है b/p, तो b क्या हो जाएगा देखिए 12 के और ये 5 के से के कैंसिल 12/5, ये आ गया कॉट थीटा। तो यही सब निकालने के लिए बोला था कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए यदि सेक थीटा दिया हुआ है। सेक थीटा के हेल्प से हम क्या निकाल दिए, तीनों भुजाओं का माप निकाले। दो भुजा का माप तो दिया हुआ है h/b यानी 13 और 12 दिया हुआ था, तीसरा भुजा का हम माप निकाले और उसके हेल्प से हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन, जो सेक को छोड़कर है, सेक को छोड़कर कौन सा है, तो साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है और कोसेक है। ये पांचों हम निकाल दिए, साइन, कोसेक, कॉस, टेन, कॉट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और ट्रिक याद रखना है। ट्रिक कौन सा, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले या फिर लाल बटे कक्का, वो भी याद आप रख सकते हैं। वो अगर याद रखेंगे तो आपको हिंदी लिखना पड़ेगा, क्या लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको याद रखते हैं तो p/h इंग्लिश टर्म हुआ शॉर्ट हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस,
ठीक है, बेस हो गया आधार, परपेंडिकुलर हो गया लंब और हाइपोटेनस हो गया क्या, कर्ण। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अब है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। ये हमको बराबर दिखाना है। तो देखिए एक ट्रायंगल बना देते हैं, नाम देते हैं ए बी सी, बी कोण 90 डिग्री। ठीक है, ए और बी को न्यून कोण है ना, तो ए और बी न्यून कोण, ये तो न्यून कोण नहीं हुआ, समकोण हो गया। तो ए बी सी, ठीक है, ये है। अब देखिए इसमें हमको ये दर्शाना है कि ए और बी, cos ए और cos बी बराबर है, तो ए और बी आपस में बराबर है, ये हमको दर्शाना है। cos ए और cos बी बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगर हम ए वाला एंगल लेंगे तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H। अगर हम B वाला एंगल लें, कौन वाला, B वाला एंगल लें, तब इसके लिए P क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये B और ये H, कोई दिक्कत। ठीक है, तो cos ए वाला एंगल के लिए क्या होता है, cos थीटा B बाय H। तो ए के लिए देखिए ए सी बटे क्या हो जाएगा, ए बी, ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी, ये हो गया cos ए। अब क्या निकालेंगे, cos बी, बी के लिए क्या हो जाएगा, बी के लिए आधार क्या, बी के लिए आधार क्या, बी सी, यानी ये भी क्या बी बाय एच। अब आधार चेंज हो गया, आधार क्या हो गया, बी सी। क्यों, क्योंकि इस एंगल को जब पकड़ेंगे तो तब ये आधार हो जाएगा, बी सी बटे ए सी या ए बी, बी सी बटे ए बी। ठीक है, और दिया हुआ क्या है कि cos ए बराबर cos बी, ये आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ए सी बटे ए बी और इधर बी सी बटे ए बी, ये आपस में क्या है, बराबर है। तो ये कट जाएगा, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर क्या, बी सी। इसका मतलब ए सी और बी सी क्या है, बराबर है। ए सी भुजा और बी सी भुजा आपस में क्या है, ये बराबर है। तो जब ये बराबर है तो इसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का हम अगर प्रॉपर्टी देखें 9th क्लास का, तो क्या होता है, ए बी सी अगर एक त्रिभुज है, इसमें ए बी और ए सी आपस में बराबर है, तो इसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह ए सी और बी सी बराबर है, ए सी और बी सी बराबर आ गया, इसका मतलब ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर क्या, बी सी, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी। क्यों बराबर होगा, लिखेंगे बराबर भुजाओं के संगत कोण, बराबर भुजाओं के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या नहीं तो आप दो त्रिभुज बना के, एक त्रिभुज में ए लेंगे, दूसरे त्रिभुज में क्या लेंगे, बी लेंगे, दो त्रिभुज बना के समरूप करके तब ये आप बराबर कर सकते हैं। उस तरह भी आप कर सकते हैं, या नहीं तो आप एक ही त्रिभुज में इस तरह आप कर सकते हैं। दोनों आपका सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें तो यही प्रूव करना था, तो लिख देंगे प्रूव्ड। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, cot थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, जिसमें हमको ये दोनों का मान पूछा है। ठीक है, तो cot थीटा ये दिया हुआ मेरा 7/8। cot थीटा होता क्या है, देखिए cot b बाय p, b का मान हो गया 7 और p का मान हो गया 8। k के टर्म में ले लेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक अनुपात में है। तो h क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h बराबर क्या, अंदर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोई दिक्कत, स्क्वायर था रूट हो गया। p का मान 8k इसका स्क्वायर प्लस 7k इसका स्क्वायर, 8k का स्क्वायर 64k स्क्वायर, 7k का स्क्वायर 49k का स्क्वायर।
अब देखिए 64 और 49 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 9 4 11 सॉरी 13 और फिर 113 के स्क्वायर। तो के स्क्वायर का तो निकाल सकते हैं के रूट अंडर 113 रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल तो नहीं निकलेगा। के स्क्वायर का के हो गया, ये अंदर में रह गया, ये आ गया मेरा एच आ गया, बी है पी है। अब हमको किसका इसमें जरूरत पड़ने वाला है, किसका इसमें उपयोग होने वाला है, उपयोग किसका होगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो साइन थीटा और कॉस थीटा अलग करके निकाल लेते हैं। पहले साइन थीटा क्या होता है पी बटे एच, साइन थीटा पी बाय एच। तो पी 8 के और एच अंदर रूट 113 के, किसके कैंसिल 8 बाय अंदर रूट 113। फिर किसका जरूरत पड़ेगा कॉस थीटा का, ये होता है बी बाय एच। तो बी बाय एच, बी क्या है 7 के, एच क्या है अंडर रूट 113 के से के कैंसिल 7 बाय 113, दोनों मान निकल गया। अब हम पहला निकालते हैं। पहला क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। आप डायरेक्ट मान रख सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं। क्या काम, a प्लस बी और a माइनस बी के टर्म में हमको दिख रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी के टर्म में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक, बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन का मान कितना है 8 बाय रूट अंडर 113 इसका स्क्वायर। इधर हो जाएगा 1 माइनस 7 बाय रूट अंडर 113 इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बाय रूट अंडर 113, देखिए रूट अंडर 113 का स्क्वायर यानी 2 बार। तो जब आप इस 2 बार इसको गुना करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 113। तो ये हो जाएगा 113। उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 बटे 113। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 113 माइनस 64, इधर आ जाएगा 113 माइनस 49। अब देखिए जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 बटे 113, और इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये तो 113 ऊपर चले जाएगा, पलट जाएगा, और 113 में से 49 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 64, ये कट जाएगा 49 बटे 64 पहले का आंसर हो जाएगा। पहले वाला का आंसर क्या हो जाएगा 49 बटे 64। ठीक है, अब दूसरा का आंसर देखिए, दूसरे वाला का दूसरा क्या है यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए थीटा स्क्वायर नहीं रहेगा, ये नहीं होगा। देखिए कॉट थीटा स्क्वायर ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, कॉट का स्क्वायर होगा। कॉट का स्क्वायर थीटा एंगल है, ठीक है, तो थीटा भी स्क्वायर आपको नहीं देना है। अब कॉट का मान, कॉट थीटा तो दिया हुआ था 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये दोनों सेम आ गया, ये भी 49/64, वो भी 49/64। तो पहला का आंसर ये है, दूसरा का आंसर ये है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot A = 4, जिसमें हमको ये जांच करना है कि ये आपस में बराबर है, इसके हेल्प से प्रूफ करके। ठीक है, इसका मान रख के इसके हेल्प से हम क्या निकालेंगे tan स्क्वायर A और cos स्क्वायर A sin स्क्वायर A, इसका मान निकालेंगे और इक्वल टू देखेंगे आता है या नहीं आता है। ठीक है, जांच करना है हमको। तो दिया है क्या 3 cot A = 4, तो cot A = क्या हो जाएगा 4/3। cot थीटा होता क्या है, यानी cot A फॉर्मूला क्या होता है B/P। B आ गया कितना 4 और P आ गया 3,
के टर्म में ले लेंगे, ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर। 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर और 4k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर। तो 9 और 16 25k स्क्वायर, k स्क्वायर का k और 25 का 5, ये आ गया h, ठीक है। p हो गया, b हो गया, h हो गया। अब tan का डिमांड है, cos का डिमांड है और sin का डिमांड है। तीनों चीज अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले सबसे पहले sin निकालते हैं। sin a p बाय एंगल a ही है, देखिए एंगल चेंज नहीं हुआ है, p बाय h, p क्या है देखिए 3k, h है 5k, केस के कैंसिल 3/5, ये हो गया sin a। अब क्या किसका जरूरत है, cos a का। cos a क्या हो जाएगा, देखिए b/h, b का मान 4k और ये 5k, केस के कैंसिल 4/5, क्या आया ये cos a, ठीक है। अब tan का भी जरूरत पड़ने वाला है, tan a ये होता है p/b, p कितना है 3k और ये है 4k, केस के कैंसिल 3/4, ये आ गया tan a। tan मिल गया, cos मिल गया और sin भी मिल गया। अब हम LHS और RHS दोनों अलग अलग चेक करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या है, यहां से इसके बाद आपको यहां से नोट करना है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। LHS टर्म को पहले लेते हैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a है बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। 1 माइनस tan स्क्वायर a तो 3/4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर a 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16, इधर आ जाएगा 1 प्लस 9/16। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, इधर भी 16 प्लस 9, ये हो जाएगा। अब देखिए 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7/16, और ये 16 ऊपर चले जाएगा और 16 प्लस 9 कितना 25, 16 से 16 कैंसिल 7/25 आ गया किसका मान 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान, ये आ गया। अब cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a का मान निकालते हैं, देखते हैं उसका क्या यही आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, तब उसको भी जांच करते हैं, किसको, इसको भी चेक करते हैं क्या ये 7/25 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो भी 7/25 आ रहा है इसका मतलब ये क्या है, सही है, LHS बराबर RHS प्रूफ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसका मान क्या आ रहा है। अब देखिए RHS cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये क्या था 4/5 और ये था 3/5, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि साइन a का मान था 3/5, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर a है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/25 और ये हो जाएगा 9/25, तो 25 एलसीएम आ जाएगा 16 माइनस 9 7/25। यहाँ भी देखिए वही 7/25 आया, ये भी 7/25, इसका मतलब LHS और RHS क्या है बराबर है, तो हैंस में क्या लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ये सिद्ध हुआ, ठीक है, कि ये दोनों आपस में बराबर है। कौन दोनों, ये दोनों। तो यही बोल रहा था जांच करने क्या ये बराबर है यानी सत्य है या नहीं, ठीक है, हाँ या नहीं ये बताना था हमको, तो हाँ ये बराबर है, दोनों इक्वल है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, देखिए एक त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, यहां पर B है, A यहां दे देते हैं, ये C, कोण B समकोण है, यदि tan A 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। tan A का मान दिया हुआ है क्या 1/√3, देखिए उसी के हेल्प से सब निकलेगा।
tan ए मतलब ये वाला एंगल को पकड़ा, तो ये वाला एंगल को पकड़ा है तो ये P, ये B, ये H, ठीक है, इसके सम्मुख भुजा क्या P। अब देखिए tan A क्या दिया हुआ है 1/√3, इसका मतलब tan A फॉर्मूला क्या होता है P/B, tan क्या होता है P/B, P का मान क्या 1 और B का मान क्या √3, ये हम K ले लेंगे K के टर्म में, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए H हमको नहीं पता, H निकालेंगे पाइथागोरस के हेल्प से। H बराबर क्या हो जाएगा √P² प्लस B², P का मान 1K इसका स्क्वायर प्लस √3 और K इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और K का स्क्वायर 1K², √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 और K² है तो K², 3 और 1 4K², 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 और K² का K, H निकल गया मेरा 2K, H कितना निकल गया 2K, टोटल मेरा निकल गया P निकल गया, देखिए P निकला 1K, ये 2K, ये √3K, तीनों चीज मान निकल गया मेरा। अब हम क्या निकालेंगे साइन और कॉस का, साइन और कॉस का इसमें डिमांड है, तो देखिए पहला एक एक करके साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, ये मान पूछा है पहला। अगर हम A के लिए बात करें, A के लिए किसके लिए एंगल A के लिए, तब लंब क्या होगा A के लिए लंब ये होगा, कौन सा A के लिए लंब ये, तो होता क्या है लंब बटे कर्ण, तो लंब इसका हो जाएगा BC, A के लिए लंब क्या BC और आधार कर्ण AC। कॉस C के लिए, अब C को पकड़ना है, C के लिए क्या, देखिए C को इधर दिखा देते हैं, ये C है, ये A है, ये B है, C वाला एंगल जब लेंगे तब ये क्या बन जाएगा B बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा ये P बन जाएगा, सॉरी ये P बन जाएगा और ये B और ये H, ठीक है। तब AB क्या हो जाएगा B, होता क्या है आधार बटे कॉस थीटा, क्या आधार बटे यानी B/H, तो BC बटे H क्या AC प्लस कॉस A, अब एंगल A के लिए फिर कॉस का टर्म, कॉस का क्या होता है B/H, तो B और H तो AB बटे AC, और साइन C के लिए फिगर दोनों सेम है, बस एंगल का चेंज किए हैं खाली। साइन C के लिए C वाला एंगल यहाँ है, तो C के लिए क्या P, कौन सा C के लिए क्या P, यानी C के लिए हमको क्या निकालना है लंब, तो C के लिए P क्या AB और कर्ण तो वही रहेगा AC। अब BC का मान देखिए BC 1K AC 2K, BC 1K 2K प्लस √3K 2K इंटू में √3K 2K, K से K कैंसिल, तो 1 बाय क्या हो जाएगा 2 2 4, 1 1 1 2 2 4 प्लस √3 इंटू √3 तो 3, 2 2 4, ये आ जाएगा 4, 1 प्लस 3 तो 4/4, मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो मेन बात आपको क्या ध्यान में रखना है, किस एंगल का बात हुआ, अगर इस एंगल का बात हुआ A का, तो A के लिए लंब BC, तो BC हो गया, लंब बटे कर्ण होता है ना। उसी तरह कॉस C के लिए आधार, अब कॉस वाला में क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो C के लिए आधार क्या BC हो गया। तो बस इसको ध्यान में रखना, फिगर आपका यही बनेगा, ये जो बना हुआ है इसमें आप ये नहीं दीजिए, क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा P और B मेरा चेंज होते रहा है, कभी P वहां जा रहा है कभी P नीचे आ रहा है, इसलिए ये फिगर बनाइए। और AB AC BC कैसे P और B बन रहा है, तो वो तो आपको पता चल गया कि जिस एंगल की बात हो उसके सम्मुख P हो जाएगा, जिस एंगल का बात हो उसके सम्मुख P संलग्न B और बड़ी भुजा H, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये निकल गया पहला। अब दूसरा निकालते हैं, चलिए देखिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा देखिए कैसे निकलेगा, देखिए दूसरा वैल्यू
कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए कहाँ गया, कॉस ए के लिए आधार बटे कर्ण, ए के लिए आधार ए बी, ए के लिए आधार ए बी, कर्ण क्या ए सी, सी के लिए आधार क्योंकि कॉस वाला टर्म है इसमें आधार लेते हैं, सी के लिए आधार क्या बी सी, बी सी बटे ए सी घटाओ। अब साइन ए के लिए लंब क्योंकि साइन में लंब बटे कर्ण होता है, ए के लिए लंब बी सी बटे ए सी और सी के लिए लंब, सी के लिए लंब ए बी बटे कर्ण ए सी। ए बी का मान, ए बी यहां देखिए ए बी √3 के, ए सी 2 के, बी सी 1 के, 2 के माइनस बी सी 1 के, ये 2 के इंटू में √3 के ए बी का मान और ये 2 के से सब के कैंसिल और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, √3/2 2 4 माइनस √3/2 2 4, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0। तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 और इसका मान क्या हो जाएगा 1। पहला का आंसर ये रहा, दूसरा का आंसर ये रहा 0। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है जिस एंगल का बात हो उसके सम्मुख भुजाएं लंब और उसके संलग्न भुजाएं आधार और समकोण के सम्मुख भुजाएं कर्ण, जो कि सबसे बड़ी भुजा होता है। उस त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि पी क्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो क्यू हम समकोण बना दिए, क्या बना दिए ना। आगे पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए दिया है क्या पहले कि पी क्यू दिया हुआ और ये दोनों भुजा तो पता ही नहीं है, तो ये दोनों भुजा पहले पता करेंगे किसके हेल्प से, पाइथागोरस के हेल्प से। तो देखिए दिया है क्या पहले पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो पी आर बराबर हम लिख सकते हैं क्या 25 माइनस सेंटीमीटर, टर्म हटा दीजिए अभी क्योंकि सब सेंटीमीटर ही आएगा, सिर्फ डिजिट से हमको काम है। 25 तो इसको लिख सकते हैं पी आर बराबर 25 माइनस का क्यू आर, ये क्यू आर अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज किसमें पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में किसके हेल्प से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग यानी पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर, पी आर को हम क्या लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि पी आर की जगह पे रख दिया और स्क्वायर है तो स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर, क्यू आर पता है, पी क्यू पता है तो 5 का स्क्वायर यहीं रख देंगे। क्यू आर नहीं पता है तो क्यू आर स्क्वायर ये एज इट इज हम ले लेंगे। ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 का मान 25 बी क्यू आर प्लस बी स्क्वायर तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर कैंसिल, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर, इधर हो जाएगा 25। ठीक है, माइनस 50 क्यू आर 25, ये अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस 625, प्लस में था तो माइनस हो गया, माइनस 50 क्यू आर बराबर माइनस का 600, माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, तो क्यू आर निकल के आ गया क्या, क्यू आर बराबर 600 बटे में 50, ये 0 0 कैंसिल, 12 12 में ये भी कैंसिल, तो क्यू आर आ गया कितना 12। ठीक है, अब क्यू आर 12 आ गया तो हम पी आर भी निकाल सकते हैं, तो पी आर बराबर
25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस 12 ये हो जाएगा 13। पी आर आ गया 13, क्यू आर आ गया 12, पी क्यू तो ऑलरेडी मेरे पास है, क्यू आर आ गया कितना 12 सेंटीमीटर, सॉरी ये पी आर है ना, ये 13 आ गया और क्यू आर 12 आ गया, तीनों हमको मिल गया। अब हम साइन पी निकालेंगे, साइन पी कॉस पी, इस तरह सब निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले निकालते हैं क्या साइन पी, आपको इसके बाद यहां से नोट करना है। साइन पी क्या हो जाएगा, देखिए एंगल पी के लिए लंब क्या क्यू आर, लंब बटे कर्ण, ये होता है लंब बटे कर्ण। पी के लिए लंब क्या क्यू आर और कर्ण पी आर। क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर, ठीक है सेंटीमीटर दे देंगे इसमें भी सेंटीमीटर, और पी आर का मान नहीं तो रहने दीजिए, सेंटीमीटर का कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो अनुपात में कटिए जाएगा। ठीक है 12, अब पी आर का मान कितना, पी आर यहाँ 13, तो 12 बटे 13 आ गया साइन पी। कॉस पी देखते हैं, कॉस पी ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार देखिए क्या हो जाएगा, उसी पी के लिए एंगल पी ही है, आधार आप क्या पी क्यू, और कर्ण क्या पी आर, यानी 5 बटे 13। tan पी लंब बटे आधार, अब वही पी वही है तो लंब क्या क्यू आर बटे पी क्यू आर 12 और पी क्यू 5। ठीक है, तो tan पी आ गया, tan पी कितना आ गया 12 बटे 5, cos पी आ गया कितना 5 बटे 13, साइन पी कितना आ गया 12 बटे 13। तो यही तीनों मान हमसे पूछा था। ठीक है, जिसमें गिवन था सिर्फ ये दोनों, आर क्यू समकोण ये दिया हुआ था, उसी के हेल्प से ये पूछा था कि बताइए साइन पी कॉस पी और tan पी क्या आने वाला है। तो ये सब मान आ जाएगा साइन पी कॉस पी और tan पी का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये हमको बताना है सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है ये ले लिए 5, ये 4, ये 3, नाम देते हैं ABC। ठीक है, तो 3 का देखिए ये पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, पहले इसको चेक करते हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, 5 के स्क्वायर के बराबर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 और ये 25, तो ये 25 बराबर 25 आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, 3 4 5 एग्जाम्पल सही है, ट्रिपलेट बन रहा है। अब देखिए अगर हम इसमें बोलेंगे tan a का मान बताइए क्या होगा, tan a का मान तो क्या हो जाएगा p बटे लंब बटे आधार, यानी BC बटे इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC बटे AB, तो 3 बटे 4 आ गया tan a के लिए। और यही अगर हम tan C का मान निकालेंगे, C के लिए लंब क्या हो जाएगा, तब आ जाएगा AB, तब लंब क्या हो जाएगा AB, और तब आधार क्या हो जाएगा BC, तब ये हो जाएगा 4 बटे 3। अब देखिए 3 बटे 4 और 4 बटे 3 में क्या कुछ फर्क आपको दिख रहा है, 3 बटे 4 और 4 बटे 3, 3 बटे 4 1 से क्या है छोटा है, और 4 बटे 3 क्या 1 से बड़ा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंश हर से बड़ा है। तो जब अंश हर से बड़ा हो, तो उसका मान क्या होता है 1 से ज्यादा होता है, और जब अंश हर से छोटा हो इसका मतलब उसका मान क्या होगा 1 से छोटा होगा, और जब अंश हर से बड़ा हो तो 1 से मान उसका क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, ये अगर दोनों बराबर हो तो उसका मान 1 होगा। तो देखिए कभी बड़ा हो गया, कभी क्या हो गया मान 1 से छोटा हो गया, कभी 1 से मान बड़ा हो गया, यानी tan a का मान क्या हो गया, अगर हम a को यहां ले लेंगे तब तो क्या हो गया tan a का मान देखिए 3/4 छोटा हो गया 1 से, अगर a वहां चले गया तो चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया चेंज होता है, 1 से मान कभी छोटा कभी कम कभी ज्यादा कभी बराबर भी। बराबर कैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोलेंगे कि यहाँ भी 45 डिग्री है एंगल, यहाँ भी 45 डिग्री है, 45 45 90 हो गया, ये 90,
अब देखिए दो क्या है, बराबर एंगल है, तो दो समान कोनों के सम्मुख भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर हम ये 1 सेंटीमीटर लेंगे तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बताइए इसमें P बाई बी, तो 1/1, तो ये भी मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो tan A का मान अगर हम यहाँ पे A दे देते, ये B दे देते, C दे देते, tan A आपको बोलते क्या होगा बताइए। तो tan A यहाँ क्या होगा, 1/1 यानी P/B, इसके लिए P है 1/1, इसका मान क्या आ गया 1। तो कभी 1 आया, कभी 1 से ज्यादा आया, कभी 1 से कम आया, हुआ कि नहीं। अगर हम ये त्रिभुज में बात करें तो क्या आया, 1 से कम आया। अगर एक ऐसा त्रिभुज बना दें, सेम त्रिभुज है, 4 यहाँ चले गया और 3 नीचे आ गया, ठीक है, 3 नीचे आ गया, यहाँ A है और ये B है और ये C है। अब इसमें tan A का मान, इसमें tan A का मान क्या हो जाएगा, 4/3, और इसमें देखिए tan A का मान क्या आया था, 3/4। तो ये भी त्रिप्लेट को यानी त्रिभुज क्या कहते हैं, पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ 4/3, ये 3/4। इसका मतलब tan A का मान 1 से ज्यादा भी, 1 से कम भी आएगा कि नहीं आएगा, और 1 भी आएगा। तो ये क्या है, कथन असत्य है। तो क्या लिखेंगे, असत्य। कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि tan A बराबर लंब बटे आधार होता है, ठीक है, कभी लंब बड़ा तो कभी आधार, तो कभी आधार बड़ा हो सकता है, जिससे tan A का मान हमेशा 1 से कम नहीं होगा, ठीक है। ये कभी बड़ा होगा, कभी छोटा होगा। देखिए क्योंकि tan A बराबर लंब बटे आधार होता है, कभी लंब बड़ा तो कभी आधार बड़ा, कभी लंब बड़ा तो कभी आधार बड़ा होगा, जिससे tan A का मान हमेशा 1 से कम नहीं होगा। क्या होगा, कभी लिखेंगे क्या, tan A का मान 1 या 1 से अधिक अथवा 1 से कम हो सकता है, ठीक है। इतना आपको लिख देना है, कारण तो आपको पता चल गया होगा। आगे देखिए इसका सेकंड, देखिए नेक्स्ट है, कौन A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 ये होता है या नहीं होता है। तो देखिए sec A का बात हुआ, इसका मतलब sec थीटा होता क्या है, कर्ण बटे आधार h/b, ठीक है। और यहाँ h/b है क्या, 12 और 5, ये h हम जानते हैं क्या है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ा मान है कि नहीं, b से बड़ा मान है कि नहीं। तो जब b से बड़ा मान है, इसका मतलब h ये संभव हो सकता है, b भी ये संभव हो सकता है। क्यों, क्योंकि h मेरा क्या होता है, कर्ण बड़ी भुजा, तो यहाँ तो b से बड़ा है कि नहीं, यानी आधार से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये संभव है। तो क्या लिखेंगे, सत्य। कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि sec A बराबर कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है। यहां कर्ण का मान आधार से बड़ा है, जो कि सत्य है, ठीक है। कर्ण का मान क्या है, आधार से बड़ा है, कर्ण क्या होता है, बड़ी भुजा होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। कर्ण का मान क्या है, आधार से बड़ा है, जो कि सत्य है। आगे देखिए, आगे क्या है, थर्ड। अब देखिए थर्ड क्या है, कॉस A, कौन A के
कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कोसेकेंड, तो कोसेकेंड का क्या होता है, कोसेक होता है, लेकिन यहाँ कॉस ए को बोल रहा है कि कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप है। तो कोसेकेंड का तो कॉस ए नहीं होता, कोसेकेंड का क्या होता है संक्षिप्त रूप, कोसेक ए। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, ये क्या है, कोसेकेंड का तो क्या होता है, कोसेक होता है, सिर्फ कोसेक, लेकिन यहाँ कॉस को बोल रहा है, इसका मतलब असत्य बोल रहा है। लिखेंगे क्या, असत्य। असत्य कारण क्या, क्योंकि कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि कॉस होता है, होता क्या है, कोसेंट। ठीक है, कोसेकेंड का क्या होता है, कोसेक, लेकिन ये बोल रहा है कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त क्या, कॉस। ये तो गलत बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, असत्य। आगे क्या है, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये भी गुणनफल नहीं होता। ये क्या, एक एंगल है, ये क्या है, एक एंगल है, ये तो निष्पत्तियां है, मतलब अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ ए क्या है, एक कोण है, तो ये क्या है, ये भी असत्य है, ये गुणनफल नहीं होता है, असत्य। क्यों, क्योंकि ए एक कोण है और कॉट एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, ये क्या है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो ये गुणनफल नहीं हो सकता है। आगे किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3। अब देखिए साइन थीटा होता क्या है, चलिए इधर चेक करते हैं। साइन थीटा P/H, तो ये बोल रहा है साइन थीटा है मेरा कितना, 4/3। अब बताइए H का मान 3 हो गया और P का मान है कितना, 4। तो H का मान कभी कम हो सकता है P और B से नहीं, क्यों, क्योंकि H क्या है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो ये कर्ण यहाँ देखिए आधार से क्या हो गया, सॉरी लंब से छोटा हो गया। तो जब लंब से ये छोटा हो गया, इसका मतलब ये संभव है क्या, ये पॉसिबल है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ आधार क्या है, सॉरी कर्ण क्या है, लंब से छोटा है, इसलिए ये संभव नहीं है। तो क्या लिखेंगे, असत्य। असत्य कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यहां लंब कर्ण से, या कर्ण, ये लिखेंगे कर्ण लंब से, कर्ण लंब से क्या है, कर्ण जो है लंब से क्या है, छोटा है, छोटा है। ठीक है, कर्ण लंब से छोटा है, कर्ण लंब से छोटा नहीं होना चाहिए, कर्ण हमेशा क्या रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए। तो यही है इसका कारण हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यहाँ कर्ण लंब से छोटा है, इसलिए ये अतः यह असत्य है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कर्ण कभी लंब से छोटा नहीं हो सकता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। कर्ण क्या है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.1 में प्रश्नावली 8.1 में टोटल इतना ही सवाल था, जो कि हम सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा टोटल। नेक्स्ट वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपात, कहां से आया साइन 30 डिग्री का मान, क्यों हम वो यूज करते हैं, साइन 30 डिग्री क्यों 1/2 होता है, कहां से आया वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। यानी 45 डिग्री का मान क्यों वो होता है, tan 45 कितना मान आता है, cos 45 कितना मान होता है, क्यों होता है, कहां से होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।